ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤਕੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ जी आप जी का। थैंक यू सर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इसमें जो प्रशासन बोल रहा है डीएम साहब बोल रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाएगी, आप संस्कार कर दो, और जो एफआईआर काट दी गई है लेकिन अभी तक उसकी कापी किसी को नहीं देगी। इस ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए? देखिए, जब इतना जघन्य अपराध हुआ है और परिस्थिति इतनी विषम है इस समय, पोस्टमार्टम होने के साथ साथ ही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से बनाई जाएगी या बाद में बनाई जाएगी। उधर पोस्टमार्टम होता रहता है और वो लिखती जाती हैं सारी चीज़ें कैसे कैसे उसी समय बनती है रिपोर्ट, उसी समय रिपोर्ट बनती है। और जब बन गई एक बार वो रिपोर्ट, फिर वो क्यों नहीं दी जा रही है? और यहाँ मैं आपके माध्यम से एक और बताना चाहूँगा, वो रिपोर्ट अगर डीएम साहब को नहीं मिली या डीएम साहब अभी तक हमें नहीं दे पा रहे हैं, तो वो मीडिया में कैसे पहुँच गई है? जो मीडिया में उसकी चर्चा हो रही है, जो नेशनल चैनल जो है वो उसको दिखा रहे हैं, नेशनल क्या जो गोदी और दलाल मीडिया है उस पर कैसे पहुंच गई है? जबकि इन्वेस्टिगेशन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये आईओ के अलावा किसी के पास नहीं जाती है। और अगर जाएगी भी तो इस तरह की परिस्थितियों में कंप्लेनेंट जो है उस परिवार को दी जाएगी, कंप्लेनेंट को दी जाएगी, उनको ना दे के डीएम को नहीं मिली है, मीडिया में कैसे पहुंच गई है? स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसको टेम्पर किया जा रहा है। और मैं इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल पे बात हो रही थी, मैंने उसलिए यही कहा कि क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सीधे सीधे इन्वॉल्व है, उनका बेटा इन्वॉल्व है, इसलिए सबसे पहला काम होना चाहिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मंत्रिपरिषद से, मंत्रिमंडल से हटाया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष रूप से हो सके, इंडिपेंडेंट रूप से हो सके, क्योंकि वो और उनका बेटा इन्वॉल्व है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इन्होंने तो बेशक किसान जथेबंदियां हमारे भाई हैं, उन्होंने भी ये मांग नहीं की कि इसको हटाया जाए। नहीं, मांग की है, मांग की है। मैंने खुद कहा है ये बात। भाई ये तो आप देखिए कि जब नाम उसका नहीं उसमें रखा गया, उसके बेटे का नाम है, नाम दर्ज है, अभी उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। लेकिन जब 3-4 दिन पहले वो गृह राज्य मंत्री धमकी दे रहा है और उसके बाद में ये घटना घट जाती है, तो ये लिंक हो गया, नहीं हो गया? हो नहीं है? तो जब लिंक हो गया, इसका मतलब ये है कि सेक्शन 120 भी आपराधिक षड्यंत्र वो इसमें शामिल होना चाहिए। और जब वो शामिल हो गया तो 302 उसके ऊपर भी लगेगी। तो ये कहाँ हुआ? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब मीडिया में आ रही है रिपोर्ट जो डीएम के पास भी नहीं है, तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर किया जा रहा है और मीडिया में दे के ये माहौल बनाया जा रहा है कि किसान गलत है, हुआ ऐसे नहीं है, ऐसे है, जबकि वो एक्सरे में आ रही है। निश्चित झूठ बोल रहे हैं कि डीएम के पास अभी रिपोर्ट ही नहीं आई, 4 बजे तक आएगी। मैं समझता हूँ अगर डीएम साहब ये कह रहे हैं, अन्यथा डीएम साहब को कहना चाहिए इसमें क्या दिक्कत थी कि ये लो रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ आपको। अगर वो इतने ही निष्पक्ष हैं और वो इतने ही संवेदनशील हैं, 1 मिनट लगती है कि ये रही रिपोर्ट। डीएम के पास कितनी पावर, मैं एक उदाहरण देके बताऊंगा। अब से करीब 40 से 45 साल पुरानी बात होगी, मैं बहुत छोटा था, हमारे गांव में आग लगी थी। मेरे पिताजी वहां पर एडवोकेट थे, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की बात है, उत्तर प्रदेश में। जब आग लगी, पापा ने तुरंत डीएम को अगले ही दिन जाके वहां पे रिपोर्ट करी और शाम को आके खुद हमारे घर पे आके डीएम पैसे लेके आके उसने बांटे हैं सबको। तो डीएम के हाथ में इतना सारा फंड होता है, आप जरा सी देर में ट्रांसफर कीजिए, उसको क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप घोषणाएं ही लटका रहे हैं? फंड की ये बात है, फंड की तो डीएम के पास में सारी पावर होती है, कोई कमी नहीं है। डीएम सब कुछ उनके अंडर में है। तो ये सब शासन प्रशासन गोलमोल करके बात को, डीएम के पास हर तरह की पावर है, वो एक तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी, नहीं है तो दुख की बात है। और बाहर कैसे पहुंच गई? दूसरी बात यह है कि बाहर पहुंच के इसका मतलब टेम्पर किया जा रहा है। तो फिर हम लोगों को इस बात का शक है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाकई में कुछ ना कुछ हेरफेर की गई होगी। 100%। तो फिर हमारी मांग ये है कि भाई दोबारा से जो है पोस्टमार्टम दोबारा से करवाइए, पैसे आप तुरंत ट्रांसफर करवाइए, आपको सारी अधिकार हैं आपके। जब आप हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बता नहीं रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि साहब अंतिम संस्कार करें, क्यों करें भाई अंतिम संस्कार? कल का कह रहे हैं, शाम तक का। परिवार से हमारा बच्चा गया है, उनसे पूछो, जिस परिवार का बेटा छिन गया, उन बहनों से पूछो, उस माँ से पूछो जिनका वो इतना लाडला चला गया। इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। हमारे बीच से जो साथी गया है, 19 साल की उम्र क्या उम्र होती है? बच्चा बिल्कुल बच्चा है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। और ये जो चीजें हो रही हैं, इस तरह से तो अपराधियों को बचाने की साजिश की जा रही है।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ FIR ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਖਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।